अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो है हसद की आग की कहानी। एक ऐसी सहेली की जिसने उम्र भर मोहब्बत की और दूसरी की जिसने उम्र भर हसद जलन की। बचपन से दोनों एक ही मोहल्ले में बड़ी हुईं। मिट्टी के घरौंदे बनाना, छुपन छुपाई खेलना, स्कूल जाना, हर काम साथ। पूरा इलाका कहता था ये दोनों तो असल में बहनें हैं, बस अलग अलग घर में पैदा हो गईं। कॉलेज, मास्टर्स, सब साथ किया। फिर एक दिन एक की शादी हो गई, बहुत अच्छे घर में, पढ़े लिखे बिजनेसमैन से। दूसरी दोस्त ने दुल्हन को खुद तैयार किया, नाच गाना किया, हर चीज संभाली। रुखसती के दिन तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शादी के बाद भी दूसरी का आना जाना चलता रहा। पहली के ससुराल में आती, सास के सिर में तेल डालती, बर्तन धोती, किचन संभालती, शॉपिंग में साथ जाती। पहली को शुरू में अच्छा लगता था। फिर शौहर ने कहा, ये ज्यादा अपना बनने की कोशिश कर रही है, अंदर से मुनाफिक है। बस यहीं से दिल बदलने लगा। अब वो हर बात चुभने लगी। एक दिन दूसरी ने कहा, यारा, अपने देवर से मेरी शादी करवा दे, मैं इसी घर में रहना चाहती हूं। पहली ने पहले मना किया, फिर सोचा, ठीक है, इसे भी पता चलेगा शादी के बाद जिंदगी कैसी होती है। शादी हो गई। अब दोनों एक ही घर की बहुएं थीं, लेकिन वहीं से शुरू हुई हसद की आग। दूसरी ने घर संभाल लिया, पहली को बिठाकर खिलाती पिलाती। पहली का वजन बढ़ने लगा। फिर दूसरी को बेटा हुआ, पहली को 2 साल बाद बेटी। फिर दूसरी को दूसरा बेटा, और पहली को दूसरी, फिर तीसरी बेटी। अब जलन ने दिल जला दिया। मेरे घर बेटियां, उसके घर बेटे। सास का झुकाव भी अब दूसरी की तरफ। पहली को हर चीज बुरी लगने लगी। फिर पहली के शौहर का स्टोर जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसी वक्त दूसरी के शौहर का बिजनेस चमक उठा। गाड़ी आई, ऊपर का पोर्शन बना, और वहीं दूसरी, जिसने मदद की, पहली की बेटियों की फीस भरी, दवाइयां खरीदी। लेकिन पहली ने सोचा, ये हमें रुसवा कर रही है। शौहर यूरोप चला गया। 6 साल तक वहीं फंसा रहा। सारा खर्च दूसरी ओर उसके शौहर ने उठाया। रात को आकर सिरहाने बैठ जाती, यारा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पहली को लगा, ये अंदर से खुश है। फिर शौहर लौटा, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। टैक्सी खाई में गिर गई। सुबह लाश मिली, पहली बेहोश हो गई। होश आया तो दूसरी गले लगकर रो रही थी। पहली ने मन में कहा, मेरे शौहर के लिए ये ज्यादा क्यों रो रही है। जिंदगी ने करवट ली। सास बीमार हुई, दूसरी ने इलाज करवाया। माँ बाप गुजर गए, कफन दफन दूसरी ने किया। पहली भी बीमार पड़ी, पेट का दर्द बढ़ता गया। जांच हुई, स्टमक कैंसर। डॉक्टर बोला, सालों से जो जहर दिल में रखा वही अब शरीर खा रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हसद ईमान को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। दूसरी ने डॉक्टर से झगड़ा किया, मेरी यारा हसद नहीं करती, वो तो सबसे प्यारी है। पहली सुनकर रो पड़ी, क्योंकि उसने उम्र भर हसद ही किया था। फिर दूसरी ने अपनी दोनों बेटों की शादी पहली की दोनों बेटियों से कर दी, धूमधाम से, उसी घर में। अब वही बहुए उसकी आंखों का नूर है। पहली हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रही थीं। नींद की सुई लगती, थोड़ा होश आता तो कहती, यारा, मेरी मौत के बाद सबको कहना, हसद मत करना, नजरे बद मत रखना, ये जहर तुम्हें ही खा जाता है। और हसद मत करो उस चीज पर जो अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों को कुछ पर तरजीह दी है। सूरह अन-नसा 32। 1 साल पहले पहली दुनिया से चली गई। आज मैं उसका वादा पूरा कर रहा हूं। दोस्तों, हसद मत करो, किसी की खुशी देखकर जलन मत करो। जो अल्लाह ने दिया है उसमें राजी रहो। पहली ने जो एहसान किया था, दूसरी ने जिंदगी भर मोहब्बत से चुकाया। पर पहली ने उस मोहब्बत को हसद में बदल दिया और अपनी जिंदगी जला ली। अल्लाह हम सबको हसद से, नजर ए बद से और शैतानी वसवसों से बचाए। पहली के लिए दुआ करो, अल्लाह उसकी मगफिरत करे और जन्नत अता करे। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब का इशारा मत भूलना, ताकि और भी दिल से जुड़ी कहानियां तुम तक पहुंचती रहे। अल्लाह हम सबको सुकून दे। आमीन।